हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन देख लो। देखो, कैसलेट डीआई या कैसलेट रीजनिंग, कैसलेट डीआई आप कह सकते हो। कैसलेट डीआई, उसका आप ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से होता है। देखो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल ए बी सी ब्रॉट द सेम आर्टिकल एट अ डिफरेंट प्राइस। तीन व्यक्ति ए बी सी ने एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पर खरीदा। मतलब वस्तु जो आइटम था वो एक ही था, सेम था। ए ने एक वस्तु 22 रुपए में खरीदी और बी ने वही वस्तु ए की तुलना में 50% अधिक कीमत पर खरीदी। सी ने वही वस्तु ए की तुलना में 100% अधिक कीमत पर खरीदी। वस्तु पर डी परसेंट की छूट दी गई और ए को 40 रुपए का लाभ भी हुआ। और ए ने वस्तु को क्रय मूल्य से 100 रुपीज अधिक मूल्य पर अंकित किया है। बी द्वारा खरीदी गई वस्तु का क्रय मूल्य ए द्वारा खरीदी गई वस्तु पर दी गई छूट का 5 गुना है। इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, क्या तरीका होता है, क्या तरीका अपनाओगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, एग्जाम ट्रिक्स नाम का ये चैनल है। एग्जाम ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। ये आपको कैसलेट डीआई में पढ़ाऊंगा आज। क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी भाषा में, आसान से आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कैट का एग्जाम हो, कैट में आपको पता है कॉमन एडमिशन टेस्ट जहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो सी सेट नाम का एक पेपर होता है यूपीएससी का, भाई बहुत बड़े बड़े अच्छे जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है, उनके भी पेपर रुक जाते हैं। और ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का सेट आता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम कुछ जानकारी समझते हैं। देखो भाई, जानकारी क्या होती है, ये जैसे आपका कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, इन सब के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बात किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉस्ट प्राइस होती है, हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी जिस पर आप किसी चीज़ को खरीदते हो, क्रय मूल्य, ये कास्ट प्राइस होती है। उसके अलावा सेलिंग प्राइस होती है। अब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई, जिस रेट पर, जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर आप किसी चीज़ को बेचते हो। अगर आप मान लो कॉस्ट प्राइस, मान लो सपोज एक्स है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी। मान लो 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है 22 रुपए, या प्रॉफिट को आप पी समझ लो। अगर आप प्रॉफिट को पी मान लेते हो तो आपको पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा सपोज, तो भाई यहाँ पर आप क्या रखोगे, मान लो पी रुपए का प्रॉफिट हो रहा तो आपका सेलिंग प्राइस जो होगा एक्स प्लस पी हो जाएगा। और अगर लॉस होता तो एक्स माइनस पी। ठीक है, समझ में आ रहा। प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि आप जितने पर खरीदे हो उससे ज़्यादा रुपए पर बेच रहे हो, और लॉस होने का मतलब कि आपने जितने रुपए पर खरीदा उससे कम पर बेचोगे। बात समझ आई। फिर होता है एक मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब हिंदी में इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। यानी जिस किसी आइटम पर आप जो अंकित मूल्य उस पर अंकित करते हो, वो होता है आपका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य होता है। फिर अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देखो इधर से भी आता है और इधर से भी आता है, सेम चीज। फिर एक होता है डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट होता है यानी छूट। अब छूट जो है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर रहे हो अथवा लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा। जैसे ये प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आप करोगे। आप जब भी डिस्काउंट निकालते हो तो डिस्काउंट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस होता है। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मतलब हमेशा। जब तक कभी 1% केसेस में अगर वो कभी आपसे बोलता है कि प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस कैलकुलेट करो, विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो, तब आप कैलकुलेट करोगे। अदरवाइज अगर वो आपसे नहीं बोलता है तो भाई प्रॉफिट अथवा लॉस हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस कैलकुलेट करोगे। बात समझ आई। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, देर आर थ्री पीपल ए बी सी, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी सेम चीज़ें मैं आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ बता दिया हूँ। 3 पीपल ए बी सी हैं, ब्रॉट द सेम आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है मतलब सेम आर्टिकल है, एट द डिफरेंट प्राइस, राइट। ए ब्रॉट एन आर्टिकल एट अ बाई
and B brought the same article at a 50% more cost than that of A. सबसे पहले तो हम कुछ बना लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ टेबल बनाता हूँ यहाँ पर ABC का, अदरवाइज थोड़ा सा फिर मिसमैच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। एक टेबल फॉर्मेट में हम बना लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा क्लियर दिखे। चलो अब देखते हैं कि जो हमारा मार्क प्राइस है भाई, मान लो कि ये कास्ट प्राइस वो दिया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, सपोज ए ब्रॉट एन आर्टिकल एट RS बाई, तो मैं मान लेता हूँ कि ए जो है 22 रुपये में ये परचेज करता है, एंड बी ब्रॉट द सेम आर्टिकल एट अ 50% मोर कास्ट देन दैट ऑफ ए। 50% मोर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये बाई में कर रहा है तो इसका 50% मोर मतलब 1.5 बाई हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। C brought the same article at 100% above the cost price than that of A। A के कंपेयर में, ये बात हमेशा ध्यान रखना ना कि than that of जो बोलता है किसके कंपेयर में, राइट। तो A के कंपेयर में 100% ज़्यादा, यानी इतने पर जो बाय कर रहा है A, तो इसका डबल हो जाएगा, ये 2 बाई पर बाय कर रहा है C। बात समझ आई, ये रही कास्ट प्राइस। अब आगे चलते हैं। अब देखो द डिस्काउंट डी परसेंट डिस्काउंट इज गिवन ऑन द आर्टिकल ए आर्टिकल पर डिस्काउंट डी परसेंट का, ये डी परसेंट और वैल्यू एब्सोल्यूट में आपको अंतर समझना चाहिए हमेशा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर परसेंट में बोला है तो डी परसेंट आपको डिस्काउंट दिया जाता है, किसमें, आर्टिकल ए में। आल्सो ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज़, RS 40 ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर मान लो इसको प्रॉफिट की बात करूँ भाई, तो इसको प्रॉफिट कितना मिला, 40 रुपये का, ठीक है। एंड ए मार्क अप द आर्टिकल 100 RS 100 अबव द कास्ट प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो गया। मार्क प्राइस की बात करोगे, ठीक है, तो ए की ही बात क्या है, ए मार्क अप द आर्टिकल 100 रुपीज़ अबव द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस 22 थी तो इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपये उससे ज़्यादा। बताओ भाई, जितना वो बोला मैं उतना ही कर रहा हूँ, कुछ अपने से तो नहीं कर रहा हूँ, तो 100 रुपीज़ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब इनका अभी बी और सी का जो चीज़ें नहीं दिया है तो वो नहीं दिया, हम अपने से थोड़ी कुछ करेंगे। द कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ब्राट बाई बी, बी कितने में ब्राट कर रहा है आर्टिकल, 1.5 बाई में, इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट गिवन बाय ए ऑन द आर्टिकल, ठीक है। उसको देखते हैं, सेलिंग प्राइस निकालो यहाँ से। अब देखो जैसे सेलिंग प्राइस होती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, मैं अभी आपको बताया हूँ कि अगर देखो 40 रुपये का उसको प्रॉफिट मिला तो कॉस्ट प्राइस से निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर चीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो 22+40 करोगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट आपने जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेम चीज़ें कि अगर हम मार्क प्राइस में देखो, अभी जैसा मैं आपको यहाँ पर बताया, मैं कुछ रिलेशन यहाँ पर आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पर ये रिलेशन होता है कि आप कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अथवा कॉस्ट प्राइस में लॉस अगर हो रहा है तो उसको माइनस करोगे तब आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेम चीज़ें अगर आप मार्क प्राइस में ये डिस्काउंट को माइनस करोगे, मार्क प्राइस में डिस्काउंट को माइनस करोगे, तब भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ध्यान रहे हमेशा डिस्काउंट को हमेशा मार्क प्राइस में माइनस करोगे। क्लियर हुआ। या इसी चीज़ से अगर आप क्या ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सेलिंग प्राइस को इधर लाओ, तो मार्क प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस ये भी बराबर डिस्काउंट के होता है। समझ आया ना। चलो अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। हमसे क्या बोला, देखो द कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ब्राड बाय बी, कितने का ब्राड करता है बी आर्टिकल, 1.5 बाई का, 1.5 बाई इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द डिस्काउंट गिवन बाय ए, 5 टाइम्स द डिस्काउंट गिवन बाय ए ऑन द आर्टिकल। अब ये ए डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई वो देखते हैं। डिस्काउंट अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर डिस्काउंट में यहाँ पर बताऊँ, अभी जैसा कि मैं आपको बताया कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो वो डिस्काउंट बचेगा। यहाँ देखो डिस्काउंट क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेम चीज़ें अगर आपको यहाँ पर मार्क प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है, तो क्या आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। जब डिस्काउंट मार्क प्राइस, यहाँ से देखो डिस्काउंट अगर आप ए का निकालते हो तो मार्क प्राइस यानी 22 + 100
और माइनस सेलिंग प्राइस यानी बाई प्लस 40, बाई में से बाई चला जाएगा, 100 में से 40 जाएगा तो ये 60 बचेगा। ठीक है, समझ आया? तो बस यही चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो चीज़ें देखो बोला है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 1.5 बाई इज 5 टाइम्स द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल ए, तो 5 टाइम्स इंटू 60। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, ये 1.5 को इधर डिवाइड कर दो तो बाई इज इक्वल टू 5 इंटू ये 60, एक जीरो मैं बढ़ा रहा हूँ, और ये जो 1.5 था इसको मैं 15 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 15 हो गया। अब 15 से काटोगे तो 15 चौका 60, ये 40 हो गया, 4 पंचे 20 यानी 200। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो कि बाई की वैल्यू 200 आ गई। ठीक है भाई, बाई की वैल्यू 200 आ गई, मतलब यहाँ पर आपका ये 200 हो जाएगा। 1.5 इंटू बाई यानी 200, दैट मीन्स कि उसका 1.5 गुना, मतलब ये 300 हो जाएगा। और जब बाई का डबल करोगे तो ये 400 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। बाई प्लस 200 दैट इज ये 300 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 200, बाई प्लस 40 यानी 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 रुपये उसको प्रॉफिट मिला था, डिस्काउंट कितना दिया था, D% का डिस्काउंट, और यहाँ पर जब आपने डिस्काउंट निकाला तो 60 रुपये का आया। यहाँ पर जगह की कमी है, मैं यहाँ पर डिस्काउंट लिख देता हूँ एक लाइन बना के, यहाँ पर मैं डिस्काउंट लिख रहा हूँ। चलो, तो डिस्काउंट कितना मिला भाई, उसको 60 रुपये का मिला है एक को, और ये D% था, D% मिला था, और वैल्यू टर्म्स में 60 रुपये मिला है। समझ आ रहा ना, वैल्यू टर्म्स में उसको 60 रुपये मिला है, और परसेंट में उसको D बोला था। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो हमारे पास दो ही अननोन था, एक बाई था एक डी था, तो डी की हमने परसेंट फॉर्म में निकाल लिया। अभी जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। देखो हमें डी परसेंट दिया था कि उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अब डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है भाई, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला, 60 रुपये का मिला है विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस देखो कितनी है भाई, 300 है, ये 300 रुपये है, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 300 का, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये डबल जीरो कट गया, 60/3 यानी 20 आ गया। ये 20% में आया है, और यही D% था, डिस्काउंट परसेंट था, तो परसेंट जाएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20। बोलो, तो ये 20% आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। भाई बाई की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 200 रुपीज़, तो ये आपका आंसर आ चुका है 200 रुपीज़, ऑप्शन ए। बोलो, समझ आया। छोटी चीज़ें बताता हूँ, पर आपको वो तरीका कोशिश करता हूँ कि बताऊँ कि आपको कभी डाउट ना बचे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो, इफ ए इन्वेस्टेड 40 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ही रिसीव्ड फ्रॉम द आर्टिकल, किस चीज़ की बात कर रहा है, जिस चीज़ की बात करेगा आप उसी चीज़ की बात करोगे। ठीक है, इफ ए इन्वेस्टेड 40 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ही रिसीव्ड फ्रॉम द आर्टिकल, 40 गुना इन्वेस्ट करता है किसका, प्रॉफिट का। तो भाई प्रॉफिट कितना पाता था वो, यहाँ से देखो, प्रॉफिट उसको 40 रुपये मिला था। ठीक है, तो 40 रुपये जो प्रॉफिट मिला है उसका 40 गुना, 40 रुपये उसको प्रॉफिट मिला था, उसका 40 गुना। देखो 40 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट, तो ये मीन्स 4 चौका 1600 रुपये वो इन्वेस्ट करता है। समझ आया, एक ही बात हो रही है। फ्रॉम द आर्टिकल इन द स्कीम विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% फॉर 5 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट जो 15% है वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। सीधा सीधा हो जाएगा ये 15-50-75% हो जाएगा कुल मिला के। क्यों भाई, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगती है। तो 15% पहले साल, 15% दूसरे साल, 15% तीसरे साल, 15% चौथे साल, और 15% पाँचवें साल, कुल मिला के 15 × 5 यानी 75% ये हो गया। ठीक है, देन फाइंड द इंटरेस्ट रिसिव्ड बाई ए। भाई किसका इंटरेस्ट, इन्वेस्ट 1600 रुपये किया था, उसका 75% इंटरेस्ट आया, आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, कुछ और नहीं पूछ रहा, तो डायरेक्ट आप 1600 को 75%, भाई 75% मतलब 3/4, आप जानते हो ना, बस 4 3 12 हो जाएगा। देखो 4 चौका 16, 4 3 12, तो 1200 रुपये उसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा।
बोलो भाई, ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ये डबल डबल जो लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश दो में लिखा है, ठीक है। आई थिंक ये आप समझ पा रहे हो, समझ आया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, इफ सी मार्क द आर्टिकल 30% अबव द कास्ट प्राइस। सी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 2 बाई थी, और बाई की वैल्यू 200, यानी कास्ट प्राइस सी की कितनी आ गई थी भाई, 400 आई थी सी की कॉस्ट प्राइस। और ये क्या बोल रहा है, सी मार्क द आर्टिकल 30% अबव द कास्ट प्राइस, यानी ये मार्क करता है 30% अबव, यानी 1.3 इंटू 400, तो 13 चौको 52, 520 रुपये मार्क करता है, राइट। एंड गिव डिस्काउंट ऑफ 49 रुपीज़। अब अगर 49 रुपये का डिस्काउंट देगा तो उसकी सेलिंग माइनस कर दोगे, डिस्काउंट कितना दिया 49 का, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जब माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। 49 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 माइनस करोगे तो 470 और 11 हो जाएगा, ठीक है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। अब आपसे आर्टिकल ए का, ये सी की बात हो रही, सब कुछ ये सी का हमने कैलकुलेट किया है, क्लियर है, बिकॉज सी की बात किया है। Then find the selling price of article A is how much more or less than the selling price of C। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा है, ये C की सेलिंग प्राइस आई है और सेलिंग प्राइस आप A की देख लो, A की सेलिंग प्राइस कितनी आई थी, A की सेलिंग प्राइस देखो 240 आई थी, ठीक है। तो A की 240 है, अब वो यही पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ C, A जो है C के कंपेयर में कितना कम या ज़्यादा है, तो भाई डिफरेंस ले लो इन दोनों का, ये 1 हो जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा और 2 में से 2, 231 रुपीज़ का ये उनका जो ए की सेलिंग प्राइस है वो सी के कंपेयर में कम है, ठीक है। यहाँ पर कम और ज़्यादा नहीं पूछा है, सिर्फ डिफरेंस पूछा है। पर अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा रहता है कि लेस है मोर है, तो आप चेक करोगे कि ए की जो है कम है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। B gets the profit double than that of C on the article they brought। B जो है gets the profit double than that of C on the article they brought। Now C and B gets into the partnership by investing their profit। पार्टनरशिप में कहाँ आते हैं, इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट, यानी जो उनका प्रिंसिपल था उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन profit that they gets from the article they brought for x month and 12 months। देखो पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं कि पहले सी की बात किया है, सी एंड बी की, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। सी जो है x मंथ के लिए करता है और बी जो है 12 मंथ्स के लिए करता है। एंड रिसीव्ड प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो 1:6। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर जो है 1:6 के रिस्पेक्टिवली, यानी 1 और 6 के रिस्पेक्टिवली ये प्रॉफिट पाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। और ये जो है प्रॉफिट शेयर है उनका 1:6 के फॉर्म में। जो प्रॉफिट की बात हुई है वो प्रॉफिट भी देख लो। देखो बी गेट्स प्रॉफिट डबल देन दैट ऑफ सी, समझ पा रहे हो, ये नहीं बी जो है, देखो बी जो है 2 गुना प्रॉफिट पाता है, तो अगर ये 2 गुना प्रॉफिट पाता है सी के कंपेयर में, तो बी का ये 2 गुना है, सी का 1 गुना। भाई प्रॉफिट जितना भी वो लगाएंगे, ठीक है, जितना लगा रहे हैं उसमें जितने टाइम के लिए करेंगे वो टाइम इनटू उनका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करोगे तब तो उस फर्म में तो वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी रेशियो उस फर्म में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट इनका इतना था। अब यही इसी फॉर्म में इनका रेशियो देख लो, तो 12:2 बी का देखोगे तो 12 इंटू, या आप डायरेक्ट सी इंटू बी जैसा दिया वैसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी और बी का ही देख लो किस फॉर्म में, तो ये x इंटू 1 यानी x इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू टाइम, और इसका 12 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा 24। और ये दिया है 1:6 के फॉर्म में अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 6 चौका 24, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, ठीक है 4, और ये मंथ में दिया था तो ये 4 महीने हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ आया भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स नाम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी एग्ज़ाम हब के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो करो। सेम इसी नाम से इंस्टा पर है तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें कुछ अच्छी हैं, क्या कुछ कमियां हैं। जो भी कमियां आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करूं, उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूं। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।